Hello everyone, my name is Barira and you are watching my channel The Wellness Valley. आज के एपिसोड में हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं सैयद सैफ कुरैशी साहब, और जो कि आपको जैसे कि आपको पता है कि थीम हम फॉलो कर रहे हैं टच्ड मूव्ड इंस्पायर्ड. सो बारी बारी कवर करेंगे. पहले पर ये जानते हैं कि सर करते क्या है. प्लीज सर. इंतहाई निकम्मा और नाकारा इंसान हूँ, करता वर्ता कुछ भी नहीं हूँ, बस ऐसे ही बातें करता हूँ. ये है. प्लीज अपने चैनल के बारे में बताइए. अ, जो लोग मुझे जानते हैं वो तो खैर जानते ही हैं कि मेरी जो फील्ड है, शोबा है, स्पिरिचुअलिटी है, कनेक्शन विद अल्लाह पाक है, और रिसर्च इन माइंड साइंसेस अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कनेक्शन. रिसर्च, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी और बहुत सारे उलूम साथ साथ चलते रहते हैं. ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ है. थैंक जी. यू. सो जैसे कि हमारी जो एपिसोड है, जो सीरीज है, वो चल रही है टच्ड मूव्ड एंड इंस्पायर्ड. तो आपकी जिंदगी में कोई है जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे और कोई वाकया शेयर करना चाहेंगे हमारे देखने वालों से? देखिए, कोई भी शख्सियत हो आपकी लाइफ में, उसको जब आप पीछे वॉच करते हो, देखते हो कि इसका मेरी लाइफ पर क्या असर पड़ा है, तभी तो वो शख्सियत आपके जहन में रह जाती है. लेकिन अगर हम तारीख इंसानी का उठाकर मुताला करें तो बेइंतहा शख्सियत ऐसी नजर आती हैं जिन्होंने आपको टच भी किया है, मूव भी किया है, इंस्पायर भी किया है. मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत ही अच्छा मुसलमान हूँ या बहुत ही ज्यादा कमाल के दर्जे पर पहुंचा हुआ मुसलमान हूँ, या आबिद हूँ, जाहिद हूँ, साजिद हूँ, इबादत गुजार हूँ, गुनाहगार हूँ. लेकिन जिस जिस तरीके से, जिस शख्सियत के बारे में अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मेरी लाइफ में किसी ने अगर वो जो आप क्वेश्चन कर रही है टच मूव एंड इंस्पायर का, वो कभी किया, तो उसके जवाब में सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा और शख्सियत जो है वो खुद ब खुद आपके जहन में आ जाएगी. अच्छा, अब इसमें ये नहीं है कि शख्सियत आपने कहा था कहीं की भी, कोई भी हिस्ट्री से भी हो सकती है, मौजूदा भी हो सकती है, कहीं से भी वो हो सकता है कि लमियाती नजीर कफी नजरन, लमियाती नजीर कफी नजरन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना. रहमत लिल आलमीन, राहत लाशिकीन, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये वो वाहिद शख्सियत है कायनात की कि जिस भी उनकी जिंदगी के पहलू पर आप नजर दौड़ाएंगी, आप टच भी होनी है, मूव भी होनी है, इंस्पायर भी होनी है. इतनी आपको अकमलियत, कमाल, हुस्न खल्क का जो एपिक्स है अल्लाह पाक का इस कायनात में, कामिलुल बशर जिसको कहा जाए, जिनको कहा जाए कामिलुल बशर, कोई खता नहीं, कोई उनके अंदर कोई ऐसी चीज आपको ढूंढे से भी हयात तैयबा में नहीं मिलेगी कि जो इंसान के, जो हमारे गैर मुल्की हैं, मुशरिकीन हैं, कुफार हैं, वो उन तनकीद का निशाना बना सके, या कोई एक पहलू पकड़ सके, या कोई एक चीज उनकी वो देख सके. तो विलादत बासादत से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर जब आपका हाजिरी होती है सिदरतुल मुंतहा में, यानी वाक़या मेराज होता है, फिर हिजरत होती है, फिर हिजरत के दौरान जो वाक़यात पेश आते हैं, फिर मदीना मुनव्वरा की हयात तैयबा है, और उससे पहले जो मक्की जिंदगी है या उससे नबूवत से पहले की जो जिंदगी है. तो यहाँ पर आप जब आप हयात तैयबा की स्टडी करते हैं, सीरत नबी की स्टडी करेंगे, तो आपको ऐसे ऐसे पहलू आश्कार होंगे, ऐसी ऐसी चीजें खुलेंगी कि जो कि जदीद साइंस भी हैरत ज़दा है कि कोई एक इंसान अपनी लाइफ में इतनी इतनी को ज्यादा अचीवमेंट्स पॉसिबल कैसे हैं, ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है इतना बड़ा इनकलाब, या इतनी बड़ी जो वो हमारी सोसाइटी में एक एक दीन दिया गया, मजहब नहीं दिया गया, दीन दिया गया, और वो दीन जो कि आखिर तक रहना है और आखिर तक चलना है. तो ये वो उनकी शख्सियत गिरामी है, ज़ात अक़दस है कि उन जैसी मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, कि वो पैदा हो ही नहीं सकती. वो मिसाल कोई कोई दूर दूर तक की मिसाल है ही नहीं, कोई आपको कहानी नहीं है, वो कोई सोच की बात ही नहीं. उनसे बेहतर मैं समझता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ, मतलब कि अल्लाह पाक उस बात का गवाह है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने लिए फरिश्तों के लिए एक चीज मखसूस कर दी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि फरिश्ते और अल्लाह पाक की जात गिरामी खुद जिस हस्ती की तारीफ और तौसीफ करें, सलात भेजें, दुरूद पढ़ें, तो हमारी कौन सी कमबख्ती आ गई कि हम ना करें. तो हमारे लिए तो ये मतलब तोशा खास दिया गया है मुसलमानों को कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो,
बात कह दी है तो बिल्कुल मुकम्मल बात है। सो हमारे ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है आपका? ऑडियंस के लिए तो बड़े सारे मैसेज है। वक्त की किल्लत भी है, तंगी भी है, लेकिन एक चीज ये है कि जब भी, देखिए, मेरे पास जो केसेस आते हैं वो आखिरी लेवल के बिगड़े हुए केसेस, जो दुनिया भर से नाउम्मीद होते हैं, फिर इधर आते हैं, कहते हैं आपका भी दरवाजा खटका के देख लें, क्या पता अंदर से कोई हमें भी कोई आवाज आ वो जाए। मिल जाए। हाँ जी, आवाज आ जाए तो मैं मना नहीं करता। मैं जो जो भी आता है, कहने का मतलब ये कि गमजदा लोग बहुत आते हैं, बहुत ही ज्यादा आखिरी लेवल के गमजदा लोग। मेरा घंटे भर का अगर कंसल्टेशन का सेशन है किसी के साथ, तो ऐसे सेशन भी हुए हैं कि वो 2 घंटे पर मुहीत हो गया सेशन, लेकिन खातून का रोना बंद नहीं हुआ। मतलब इस कदर गम और अंदोहनाक वाकयात। तो मैं फिर उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन के कुछ वाकयात याद दिलाता हूँ, तो वो चुप हो जाते हैं, वो उधर ठहर जाते हैं। वो कहा, इसके आगे हम बात क्या करें? मैंने कहा तुम बताओ, ये गम जो तुमने सहा है, ये कोई गम था या वो गम था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 6 साल की थी और अब्वा, वादी अब्वा से गुजर हुआ, जब आप मदीना मुनव्वरा से वापस आ रहे थे, आपकी जो वालदा गिरामी, हम तो खैर नाम भी मौजू नहीं है लेना, वालिदा गिरामी जब तशरीफ ले गई थी जनाब अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक पर, जो वालिद हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वहां से वापसी में वादी अब्वा से गुजर हुआ, तो वहां आपकी वालदा माजिदा गिरामी का जो है तबीयत नासाज हो गई। और उस बर उस बयाबान वादी में रात का टाइम, और एक छोटा सा बच्चा 6 साल का और एक खादमा साथ, और एक ऊंट पर ये काफिला चल रहा है, और अचानक आप की जो वालदा गिरामी है वो रहलत फरमा गई उस रात। अब बताएं, ये जो 6 साल का, जो he was just 6 years old, तो was it, what state of mind he would have been there, what state of sorrow or grief जो 6 साल बच्चे को वहां आया? क्या आप लोगों में से किसी ने कोई ऐसी चीज देखी है अपनी लाइफ में? और वो बच्चा जिनके तवल्लुद होने से पहले वालिद साहब जब दुनिया से चले गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद गिरामी थे जनाब अब्दुल्ला, बहुत ही हसीन और जमील थे, बहुत ही हसीन थे। मक्का मुकरमा की कोई खानदान ऐसा न था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी के को अपने रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक करने का ख्वाहा ना हो। तो वो घराना, फिर उनकी जब परवरिश का वो पहली रात कैसी गुजरी होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जब वालदा माजिदा को दफन कर कर आए हैं अबवा में, एक खादमा के साथ वापस तशरीफ लाए हैं, और जब रात को उन्होंने अपने पहलू में वालदा माजिदा को न पाया होगा, तो वो 6 साल की उम्र थी। तो फिर वो जो रोते हुए आते हैं ना मेरे पास, ये वाकया सुन के, वो कहते हैं हमारी बस है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो दीज आर द वही बात है, इंसिडेंट्स हयात तैयबा में वही जो बात हुए है ना हैं। सर के आप उनको दोबारा कनेक्ट करते हैं रूट्स के साथ के जरूर ये चीजें क्योंकि भूल चुके हैं, याद नहीं है और याद कराई जाती हैं तो फिर सबर आ जाता है। जी जी, सबर भी आ ऐसे ही जाता है। है, समझ भी आ जाती है। हाँ, तो बस हमें अपने पीछे जरूर देखना चाहिए कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हमारी औकात क्या है। हमारी हमारी कोई टके की औकात नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारी क्वालिफिकेशन, और कोई क्या होता कि हमें ईसाइयों में पैदा कर देता, बुद्ध मत में पैदा कर देता? अल्लाह पाक का एहसान है ना। तो इस रमजान में इस बात की तजदीद करनी चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक आपका शुक्र है कि उम्मत मोहम्मदी में आपने हमें पैदा किया, जहाँ इतनी बड़ी ज़ात गिरामी मौजूद है, जो कि रहमत लिल आलमीन है, शफीउल मुज़निबीन है। मतलब जब कयामत का दिन होगा, जब गुनाहगारों की आहो पुकार होगी, आहो जारी होगी, जहां पर कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, तो ऐसे में जनाब कमली वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा की सवारी आ रही होगी। आप तशरीफ लाएंगे कि वो जो साबरी बरदरान ने पढ़ के, न घबराओ गुनाहगारो, न घबराओ गुनाहगारो, मोहम्मद की सवारी आ रही है। तो सारी जो उम्मीद का मरकज, सारी जो आपकी उस वक्त वो होगी, वो एक ही ज़ात ग्रामी से वाबस्ता होगी कि आप शफीउल मुज़निबीन हैं। हम तो जो कराए सो कराए, हमारा नामा अमाल तो हमारे गले में टंगा हुआ है ना, कलाम पाक क्या कहता है। तो अब आपकी शिफात के मुंतजर हैं। आप अगर साइन कर दें हमारी फाइल पे हुजूर, तो इस जो ये जहन्नम की दहकती हुई आग है, कलेजे मुंह को आ रहे हैं, बेटा माँ को ना पहचाने, माँ बेटे को दूध पिलाते बच्चे को छोड़ दे, तो उस आलम में बताएं
کون سی ذات گرامی ہے جو آپ کی شفاعت کرے؟ تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. تو وہیں سے ٹچ ہونا ہے, وہیں سے انسپائر ہونا ہے, وہیں سے موو آؤٹ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور فرینڈس, کیونکہ ایپیسوڈ اب اتنی اس میں میرے اب کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, پلیز اپنے فرینڈس میں شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں. آپ کے پاس بھی اگر کوئی خوبصورت سٹوری ہے تو شیئر کریے. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. تھینک یو فار ہیونگ می. جیتی رہیے, سلامت رہیے.